दोस्तों ये कैमरा थोड़ा सा चेंज किया है गलती से। मैं अपने चार्जिंग का सिस्टम होटल पे छोड़ आया हूँ। मैंने कहा कि ये जो व्यू है, ये सीन है, बड़ा प्यारा तराशा हुआ कुदरत की तरफ से। तो सफ़र जारी है बेरूटी की तरफ। ये बीच में से आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है जो दरिया की शक्ल में है, दरियाए झेलम की शक्ल में। इसको इंग्लिश में ग्लेन भी कहते हैं। ये जो दो पहाड़ियों के दरमियान तंग जगह है, और उसके अलावा भी एक लफ्ज़ है जो थोड़ी देर तक आ जाएगा बुढ़ापे में। तो जिस जगह पर सरदार बहादुर अली ख़ान की कब्र है, फ़िलहाल अभी भी उसकी तरफ है। नर बाज़ार में काफ़ी टाइम हमने गुजारा और मुअस्सर रहा। मुफीद रहा, जो ज़्यादा माकूल लफ्ज़ है। दोस्त आगे चल रहे हैं। 28 सितंबर से मोहतरम साजिद निसार साहब भी साथ हैं, और 2 तारीख से कमांडर मंग भी, कमांडर रज़ाक साहब मंग वाले, वो भी साथ हैं। और आज 8 अक्टूबर है। ज़लज़ला आज से 19 साल पहले हुआ, हमारे होते हुए हुआ। हमारे यहाँ पे पहुँचने के तकरीबन ऑलमोस्ट 6 माह बाद हुआ। और वो भी एक इस इलाके की, इस खित्ते की तारीख़ में एक अहम दिन है। और जिस अलमिया में कितने हज़ार लोग उस मलबे के नीचे आए, गुल नवाज भट्ट जैसे आइकॉनिक शख्सियात भी उसमें थे। कितने हज़ार थे, फिगर्स उस ज़माने में 70-80 हज़ार की बताए जा रहे थे। अब डेटा कलेक्शन और डेटा मैनेजमेंट की जो मेयार है वो भी ज़ाहिर है बहुत कमज़ोर है। मिलते हैं थोड़ी देर तक। जी दोस्तों, ये किसी ने बड़ी सोच समझ, मेहनत, लगन से एक घर बनाया हुआ है। यकीनन घर ही होगा। चलो, इससे ज़्यादा नज़र आता है कि हमारे लोग बाहर गए हुए हैं पैसे कमा कर। चलो, मुबारक हो उनको जी। दोस्तों, नर बाज़ार के बाद ऊपर वापस इस मेन रोड पर आते हुए ये आगे चले, और ये चीका बाज़ार है जहाँ पे 2-3 नौजवान मिले थे हमें, और ये कुछ दोस्त हैं जिनसे बात मोहतरम साजिद निसार साहब कर रहे हैं। हम रवां दवां हैं उस तरफ, बेरूठी की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे। साजिद साहब आहिस्ता आहिस्ता आई जो। ये हो गया जी चीका गली की बोर्ड, यहाँ पे स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन SCO और फ़ियाम में मेजर नासिर रफ़ीक हुआ। क्या ही बात है।
जी जी, ये सामने आप जो देख रहे हैं पहाड़ी, इसके ऊपर टावर आपको हल्के से नज़र आएंगे, ज़ाहिर है आँख से हम बेहतर देखें, जूम करके मैंने आपको दिखाया। जी बताइएगा। ये टावर के बिल्कुल बराबर नीचे पानियोला है। हाँ हाँ, उस तरफ, जी जी। जी जी। हाँ और ये जो टावरों के आगे ये जो बाड़ी की हाइट नज़र आ रही है, हाँ, इसके बराबर नीचे कराची टंगी है। अच्छा अच्छा, तो जो सबका ज़ीर आज़म थे तनवीर इलियास हाँ, बंगोई। बंगोई, हाँ ये बराबर सामने जो हाइट पे नकी नज़र आ रही है, हाँ, इसकी परली जानिब बंगोई है। ठीक है। बाकी ये हम टाइम हेल्थ सेंटर के नज़दीक पहुंच गए हैं। हाँ कुछ ही टाइम के बाद हम हेल्थ सेंटर पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। हेल्थ सेंटर अल मशहूर, इस इलाके में लोगों को रास्ता बताते हुए भी ये ज़िक्र ज़रूर होता है, जनाब हेल्थ सेंटर से आपने इधर जाना है या इधर जाना है, वगैरह वगैरह। जी जी, मरहूम साजिद सादिक का घर भी कह रहे हैं कि नज़र आ रहा है। जी बताइएगा। जी, वो बिल्कुल सामने वो बाड़ी के बीच में एक खाली जगह नज़र आ रही है जहाँ दरख्त नहीं नज़र आ रहे हैं। ये मकान ऐसे सीधा नज़र आ रहा है। हाँ ये साजिद सादिक साहब मरहूम के कज़न का घर है। हाँ, और उसी के नीचे देखें एक दरख्तों के बीच एक घर नज़र आ रहा है। सही है। ये साजिद सादिक साहब का घर है। हाँ और इसी के साथ उनकी आरामगाह है। ठीक ठीक, नीचे जो उनका घर है, सही, घर के बिल्कुल साथ ही उनकी आरामगाह है। ठीक। मौजूदगी ते फिर असें क्या जरूरत मारी नहीं जरा ना कोई यूरो बीच गए सी तो कोई एरो बीच गए सी। सारा कुछ असें को इतने मौजूद था। अब अज देखा ना तुस भी है सारे ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट दे तालीम करने आ। अब क्या असें को इन तालीमी इदारे अंदर वहाँ से वो रास्ता होता था, तो उस मुसाफिर को जब तक हम चाय या पानी या लस्सी या खाना जिस टाइम के ऊपर जो चीज़ है वो ना दें तो हम ये समझते थे कि हमारी ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। सही बात। ठीक है, एक बात तो ये आप क्लिक कर लें अपने माइंड के अंदर। ठीक है, इनका मैं तारफ़ करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ये राजा तनवीर साहब हैं सेंसा से। ठीक है, सेंसा नाम सुना होगा आप लोगों ने? कोटे सेंसा। जी। वाह, अच्छा, ये 4 साल की उम्र में हमारे वो जो ये 4 साल की उम्र में ये बरतानिया के अंदर चले गए। मेरी बात को तुझे रखेंगे, 4 साल में ये बरतानिया में चले गए और वहाँ पे जाकर इन्होंने तालीम हासिल की जिस तरह आप तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए तो इन्होंने बीबीसी का नाम तो सुना हुआ है। बीबीसी का इन्होंने इंतखाब किया उस प्लेटफॉर्म का, और उस प्लेटफॉर्म से यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट से लेकर 80 ममालिक के लिए वजह चाहूँगा, 80 ममालिक से इन्होंने रिपोर्टिंग की। और इसी तरह गिलगित बल्चिस्तान, मकबूजा कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, ले, इन सारी जगहों से ये होकर आए। और उसके बाद इंसान की नेचर है, ये आपकी ज़िंदगी में भी आएगी और आ सकती है कि अल्लाह ताला आपको भी वो सलाहियतें दे। और जब आप किसी बहुत अच्छे मकाम पर पहुंच जाएंगे तो नेचर का ये फितरत है कि वो अपनी तरफ माइल करती है जिस जगह की आपकी जमे पैदाश है कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। ये इंसानी फितरत है। और इन्होंने फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियतें दे रखी हैं, इतने सोर्सेस मेरे पास मौजूद है, लिंक्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे ये अलगरज आए। इन्होंने कुछ अपने फैमिलीज वहाँ पे कुछ थी पार श्रीनगर वाली साइड पे, कुछ यहाँ थी, उनको आपस में इन्होंने मिलवाना था। और उसके बाद इनकी दिलचस्पी बढ़ गई क्योंकि तहकीक इनका काम है, प्रोफेशनल है ये। तो इन्होंने ना एक माह के लिया और फिर उन्हें कहा कि मैं वो भी मिलाए कुछ किया, और उसके बाद इन्होंने तहकीक शुरू कर दी कि ये
सब्ज़ा क्यों है, पानी क्यों है, ये सारा इसके अंदर क्या चीज़ें। इन्होंने फिर 19.5 साल यहाँ 2005 से लेके इन्होंने तहकीक की, और तहकीक करने के बाद इनको ये पता लगा कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन जगह है, दुनिया की सबसे महंगी तरीन जगह है। और ये मैं तारुफ आगे ये लेक्चर आपको देंगे। उसके बाद इनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी NGO से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने अपनी एक JK पब्लिक एजेंसी जो है वो बनाई है, ठीक है। उसके लिए इनको आपसे एक टच फ़ोन जो है वो चाहिए होगा। डिजिटल स्टेप्स हैं, जिस तरह आप एक स्टेप क्लियर करते हैं, दूसरे स्टेप, तीसरा स्टेप, जिस तरह गेम्स में भी करते हैं आप, इसी तरह डिजिटल वर्ड का एक स्टेप है। उसके लिए इनको तादाद चाहिए आज़ाद कश्मीर से 1 लाख की, और ये उस स्टेप को क्रॉस करके लाख की जब आ जाएंगे तो वो उसके कंपटीशन के अंदर आ जाएंगे, वहाँ से फिर ये करोड़ों की हमायत लेंगे। अलगरज ये पैदल जो है वो शारदा यूनिवर्सिटी जो है थी, दुनिया में 2 यूनिवर्सिटियाँ थी जब इल्म की दुनिया कायम हुई। एक इराक के अंदर यूनिवर्सिटी मौजूद थी, और तो जो जाऊँगा, और एक शारदा यूनिवर्सिटी नीलम के अंदर थी। और शारदा यूनिवर्सिटी की हमें ये ऑनरिंग है, हमें ये वो है खुशी है कि हमने आधी से ज़्यादा दुनिया को इल्म पहले से यहाँ से आया। शारदा यूनिवर्सिटी जो है, कंबोडिया से लोग यहाँ पे आके पढ़ते थे, जापान से लोग आके यहाँ पे पढ़ते थे, रूस से, बाल्टिक रियासतों से, ईरान से, चाइना से। इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि उस यूनिवर्सिटी को दोबारा से मैं तैयार करूँगा। ये पैदल वहाँ से हर अज़ला में जा रहे हैं, हर तहसील में जा रहे हैं, और लोगों से वोट की हमायत ले रहे हैं फेस टू फेस, ठीक है। और ये मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे जा रहे हैं। आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो आप इनसे कर सकते हैं। रिस्पांसिबिलिटी नंबर, व्हाट्सअप नंबर मेरा ले सकते हैं। आपको किसी तरह के कोई खर्चा हो, उसकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, और मेरा ताल्लुक मंग से है। और जी तनवीर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया जी कमांडर साहब। तो ये टाई हेल्थ सेंटर है, एक अलमशहूर हेल्थ सेंटर, उसके इर्द गिर्द एक बाज़ार है, और बेसिकली यूनियन काउंसिल भी टाई है। थुरार तहसील की 2 यूनियन काउंसिल हैं, एक थुरार बज़ाद खुद और एक टाई, और ये हम दरिया जेलम के नज़दीक है, यानी कि हम बॉर्डर के नज़दीक हैं। शुक्रिया दोस्तों। रोशनी कम रह गई है, और हम अभी भी उस जगह पर नहीं पहुँचे जहाँ पे हमने तय किया था कि सुबह सुबह जाएंगे और सुबह सुबह ही वापस आएंगे और थुरार बाज़ार में काम करेंगे। अभी थुरार बाज़ार में हमारा काम अधूरा है। दोस्त पीछे रह गए हैं, वो कुछ पीछे रह गए हैं, उनका इंतज़ार है, और उस इंतज़ार में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये याद रहे कि पार के इलाके जो आपने देखे हैं वो पाकिस्तान के इलाके हैं, जिस पर बाज़ औक़ात तबसरा होता है जी कि फ़लाँ फ़लाँ इलाका वो भी हमारे हिस्से में है। मैं कहता हूँ कि जो हदूद रकबा जो 1947 में वाज़े था, एग्जैक्टली वही रकबा पर हमें क्लेम करना चाहिए। जो इससे कबल तारीख़ में हमारे हिस्से रहे हैं, हम उनके ऊपर उस किस्म का क्लेम ना करें, पेचीदा हो जाएगा मामला जो हल तलब है अभी भी 78 साल के बाद। और कहीं आने वाले वक्त में अगर उन इलाकों के जो हमारे मुल्हिका हैं, उन लोगों ने अगर हमारे साथ आना है तो वो रेफरेंडम की शक्ल में वो बंदोबस्त भी हो सकता है। लेकिन फ़िल वक्त जो हदूद थी हमारी 47 में, वही हदूद हम फ़िल फौर जल्द से जल्द वापस चाहते हैं। ज़ाहिर है ये रूट यकीनन पाकिस्तान से आ रहा है और जा रहा है। सरदार गुलशाद खान मरहूम रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस टाई, उनका मोहल्ला। तो ये बैरूटी जहाँ पे सरदार
بہادر علی خان. اور خرید ہے گڈ. سو پتہ کہ ٹائم نہ ضائع کرو. سو شان صاحب نے رابطہ کرو مقبے پر. اتنے اگے کچی دکان ہے اس تو پہلے روڈ تھلے جانی. اگلے بندے سو کی دسیا بھی ہے. تو دوستو یہ انگلش میں کہتے ہیں ریس اگینسٹ ٹائم, کہ ہم وقت کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں ہم. اور ظاہر ہے وقت کو کون پہنچ سکتا ہے, آج تک تو بندہ پیدا نہیں ہوا. تو بہرحال کوشش جاری ہے اور ہم کافی نزدیک پہنچ گئے ہیں. یہ وہی گاؤں ہے بیروٹی جہاں پہ سردار بہادر علی خان صاحب کا مقبرہ ہے. آج 4 دن ہو گئے ہیں. آج فیس بک لائیو کا بھی ڈیو ہے جو ہم نے ہر حالت میں یہاں پہ بنانی ہے. کوشش کریں گے کہ روشنی میں ہی بن جائے. اور ظاہر ہے روشنی کی اوقات یا لمحے بہت کم ہمارے پاس باقی ہیں. او 11 تاریخ دیا جمعہ والے دن. جی دوستو تقریباً ہم سردار بہادر علی خان صاحب کی قبر پہ کہ اب نزدیک پہنچ گئے ہیں. ابھی بھی تھوڑی سی روشنی ہے اور امید کرتے ہیں کہ کم سے کم ہماری آج کی فیس بک لائیو کی نشریات وہ روشنی میں ہی اس کا آغاز ہوگا. امید کرتے ہیں. ملتے ہیں تھوڑی دیر میں. اچھا دوستو یہ دیکھیں نا, لوگوں کے گھروں کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں اس تاریخی شخصیت کی قبر تک پہنچنے کے لیے, جہاں پہ مین روڈ کے اوپر جو تھرار سے ٹائیں روڈ جا رہی ہے, اس مین روڈ کے اوپر کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. آپ یہ کیئر پکڑیں, وہ آگے سے نیچے اتریں. کوئی بات نہیں. سن جھنڈا انہیں کی دیش. واہ کیا ہی بات ہے, بچپن بھی یاد آ جاتا ہے. یہ دیکھیں نا, ہم یہ کون سے راستے سے ہم ایک بڑی ہستی, تاریخی ہستی, جس کو قیامت تک لوگ جو مورخین ہیں اور جو ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں, وہ تو ان کو ہر حالت میں قیامت تک یاد رکھیں گے. لیکن ان کی قبر تک جانے کے لیے کوئی واضح راستہ ہی نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے گھروں سے گزر کر آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ محسوس کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے. جی اچھا بیسکلی تھوڑا شارٹ راستہ آتا یہ گل ہے, اتوں اگوں بھی راستہ بننا بننا, لیکن ادھر آگے کہہ رہے تھے صحیح ہے. نہیں اتوں بھی تو ظاہر سا کروں جی, یعنی کہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے انہوں نے مقبرے تک. نہیں راستہ تھا اس سامنے روڈ نہیں, ہاں روڈ سیدھی اوپر نہیں. اچھا کانکریٹ والی روڈ. ہاں دوستوں تھوڑی دیر تک ہم پھر ملیں گے آپ کو. جی کریں گے. جی تو ہم بالآخر پہنچ گئے ہیں اس جگہ پر. یہ گاجر بوٹی بھی یہاں آ کر نظر آ رہی ہے تھرار سے, لیکن یہاں تک وہ پیچھے جنگل سے ہی ہم بڑی مشکل راستوں سے گزر کر پہنچے ہیں. نیم روشنی ابھی بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ دوستو.